बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, वाइवा बॉस की क्लास में आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फाइंडिंग 4 मेंबर्स टोपोलॉजीज़। ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर 4 मेंबर्स हों। अब स्टार्ट ये करते हैं कि एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट है, इसके ऊपर आपने ऐसी टोपोलॉजी लेनी है जिसमें 4 मेंबर्स आए। आपको याद है कि टोपोलॉजी में एम्प्टी सेट और स्पेस बजाते खुद तो होती है, इसके अलावा आपके पास 2 सेट्स आने चाहिए। ये बात फॉलो करके मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ स्ट्रेटजी और मेथड के जिस मेथड को हम फॉलो करके ऐसी टोपोलॉजीज बनाएंगे जिसमें 4 मेंबर्स हैं। जिस सेट के ऊपर आपने टोपोलॉजी बनानी है वो तो नॉन एम्प्टी सेट है ही। टोपोलॉजी की डेफिनेशन के मुताबिक, मैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली टोपोलॉजी में कुछ और हो ना हो, एम्प्टी सेट और एक्स तो होने ही होने हैं। और फिर आपने जो कैपिटल एक्स है जिसको टोपोलॉजी बनानी है उसके सबसेट्स है कुछ लेने हैं जो ख़ास कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। उन ख़ास कंडीशन में एक कंडीशन ये भी है कि ये जो 2 सेट्स आए हैं इनके यूनियन इसके अंदर होनी चाहिए। यही है ना, यानी वो कंडीशंस क्या हैं? एक तो ए यूनियन बी लाजमी इस टा में होना चाहिए। दूसरा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी भी टा में होना चाहिए। बात समझ आ रही है? वी आर गोइंग टू डिस्कस द 4 मेंबर टोपोलॉजीज। 4 मेंबर्स मैंने लिख दिए हुए। ये 2 मेंबर तो कंपलसरी है, 2 मेंबर तो कंपलसरी है, 5 और एक्स तो आना ही आना, और 2 मेंबर्स मैंने और लिखे हैं। अब अगर ये जो सब कलेक्शन, ये जो कलेक्शन आई है कैपिटल एक्स के सबसेट्स की, अगर इसने टोपोलॉजी बनना है तो क्या होना चाहिए? इन सेट्स में से आप इनकी इंटरसेक्शन लें तो वो भी इसमें आनी चाहिए, और ये यूनियन लें तो वो भी इसमें आनी चाहिए। अब आपको नज़र आ रहा है कि नज़र तो नहीं आ रही, ए यूनियन बी सेट में नज़र नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन बी भी सेट में नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं डाल दूँ तो मेंबर्स बढ़ जाएंगे। मैंने रखने ही 4 हैं। बात फॉलो कर रहे हैं ना? 4 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ए यूनियन बी मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो क्या होना चाहिए? या तो ए यूनियन बी ए के बराबर हो, या ए यूनियन बी बी के बराबर हो, या ए यूनियन बी एक्स के बराबर हो, या ए यूनियन बी फाई के बराबर हो। बात फॉलो कर रहे हैं? लेकिन अब अगर ए यूनियन बी फाई के बराबर हुआ तो बात ही खत्म हो जानी है, फिर ए और बी फाई हो जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये देखें, अगर मैं लेता हूँ ए यूनियन बी फाई के बराबर, इसका मतलब है ए भी फाई है और बी भी फाई है, तो फिर ए और बी दोनों फाई हैं, तो वाई आर वी राइटिंग हेयर फाई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। और क्या था? ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ? टोपोलॉजी है, मैंने 4 मेंबर्स ले लिए हुए हैं, उनमें जो ए और बी मेंबर नज़र आ रहे हैं, मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि ए यूनियन बी इसमें आएगी कि नहीं आएगी। तो ए यूनियन बी फाई तो हो नहीं सकता। क्या हो सकता है? ए यूनियन बी हो सकता है एक्स हो। ठीक है, चले मैं एक लम्हे के लिए ये मान लेता हूँ कि एक्स है ए यूनियन बी। फिर मैं दूसरी तरफ आता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी भी तो इसमें होना चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो सकता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी एक्स हो सकता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी एक्स हो तो किस सूरत में होगा ए इंटरसेक्शन बी एक्स के बराबर? जब दोनों ही एक्स हो। यानी ये तो तभी मुमकिन है जब ए भी एक्स के बराबर हो और बी भी एक्स के बराबर हो। और अगर ए और बी दोनों एक्स के बराबर हैं तो भाई वी आर प्लेसिंग दोज 2 हेयर, एक्स तो ऑलरेडी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये कंडीशन भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी एक्स नहीं है, ए यूनियन बी फाई नहीं है। क्या कंक्लूड हुआ इस केस में? कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है। बात समझ आ गई? ये बन गया पहला केस, इसे हम कहते हैं केस 1। इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, तो 4 मेंबर टोपोलॉजी क्या बन गई? 4 मेंबर टोपोलॉजी ये बनती इस कंडीशन के तहत। कब?
जब ए यूनियन बी एक्स हो और ए इंटरसेक्शन बी फाई हो। इस सूरत में बी जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगा, ए कॉम्पोनेंट। शाबाश। देन हमारे पास बी जो है सीधा सीधा क्या बनता है, ए कॉम्पोनेंट। तो इस केस में जो 4 मेंबर टोपोलॉजी बनती है वो क्या बनती है, फाई एक्स ए एंड ए कॉम्पोनेंट। ये तो एक केस हो, ये समझ आ गई आपको। कोई भी मैं सेट एक्स देता हूँ और मैं कहता हूँ कि 4 मेंबर टोपोलॉजीज बनाएं इसके ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सेट में से कोई सबसेट पकड़ें, उसका कॉम्प्लीमेंट लें और चारों को इकट्ठा करके लिख दें, वो टोपोलॉजी हो। लेकिन क्या यही केस है, इसके अलावा भी है? ये भी तो हो सकता है ना। मैंने तो स्पेशल केस दिया ना, मैंने तो कहा जी ए यूनियन बी एक्स के बराबर। अगर फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि ए यूनियन बी ए के बराबर, ये भी तो मुमकिन है। अगर ए यूनियन बी ए के बराबर है तो फिर मुझे बताएं कि ए जो है, बी जो है वो क्या होगा, बी ए का सबसेट होगा। ऐसे ही ऐसा भी मुमकिन है कि ये हो कि ए यूनियन बी किसके बराबर हो, बी के। अगर ए यूनियन बी बी के बराबर है तो बी बड़ा है ना, तो बी बड़ा है तो फिर क्या हुआ, ए बी का सबसेट हुआ। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसको आपने टोपोलॉजी कहना है तो ए यूनियन बी इसमें होना चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रहा। ए यूनियन बी एक्स के बराबर हुआ तो वो तो केस हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन ये भी मुमकिन था कि ए यूनियन बी ए के बराबर हो, ये भी मुमकिन है कि ए यूनियन बी बी के बराबर हो। चलें, उस सूरत में अगर हम ये मान लें कि ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है, तो मुझे ये बताएं कि फिर ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के। ये आप कह रहे हैं, आप दो सेट्स की यूनियन ले रहे हैं और सेट बी बन रहा है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ, ए या बी? आप कह रहे हैं बी बड़ा, ए सारे का सारा उसके अंदर कर रही है। तभी तो हुआ कि जब ए की यूनियन बी के साथ ली तभी तो बी आया। ए छोटा था तो उसकी बी के साथ यूनियन लेने से ए बी का सबसेट था, तो उसकी यूनियन लेने से बी आ गया। और अब इसकी इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वही आएगा, छोटा आएगा ना। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ए यूनियन बी बी के बराबर है, ये देखें ज़रा, ये होगा ए और ये होगा बी। ये बाहर जो बड़ा है सारा बी है और ये वेन डायग्राम से समझ लें। अब इस केस में जब मैं ए यूनियन बी लूँगा तभी बी आएगा ना, और इस केस में जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लूँगा तो ये आएगा। तो मेरी क्या ये कंडीशंस पूरी हो गई हैं? मेरी कंडीशंस पूरी हो गई हैं कि ए यूनियन बी जब मैं बी लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। तो फिर दो सेट्स की यूनियन भी इसमें मौजूद है और दो सेट्स की इंटरसेक्शन भी इसमें मौजूद है। तो फिर केस 2 क्या हुआ, इसका खास नाम है केस 2। फाई और एक्स तो आने ही आने, और ए बी जो है, अब इसमें अगर आप गौर करें तो ऑर्डर बनता है सारा। क्या ऑर्डर बनता है, फाई सबसेट एक्स का, सॉरी फाई सबसेट हो गया ए का, ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया एक्स का। ये ऑर्डर समझ आ रही है? अगर तो 4 मेंबर जो हैं कैपिटल एक्स के, फाई और एक्स के अलावा अगर दो सेट्स आपने लिए ए और बी, अगर तो वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स हैं फिर तो ये केस 1 है। और अगर वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं है ए और बी, फिर ये वाला केस 2 है। उसमें फिर क्या होगा कि या तो ए बी का सबसेट होगा या फिर बी ए का सबसेट होगा। इस केस को हम कहते हैं members of star are totally in order by inclusion.
इज फाई इज अ सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स। तो देन आपके पास जो टोपोलॉजी बनती है वो बनती है फाई एक्स ए बी। जी 4 मेंबर टोपोलॉजीज के बारे में पता चला आपको। क्या होगा, फाई और एक्स ले लें और ए और बी, ए सेट ए लें और उसका कॉम्प्लीमेंट एक, ये हमेशा 4 मेंबर टोपोलॉजी हो। कोई सेट लें ए, उसका कॉम्प्लीमेंट उसके साथ मिलाएं, जैसे यहाँ पे किया फाई एक्स ए कॉम्प्लीमेंट। या फिर आपने जो 2 मेंबर्स लेने हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ए बी का सबसेट हो तो बी तो ऑलरेडी एक्स का सबसेट ही हो। यानी जो 2 आपने रखने हैं, 4 मेंबर टोपोलॉजी के 2 केसेस हो गए, या तो बी जो ए का कॉम्प्लीमेंट हो, या फिर ए बी का सबसेट, या फिर बी ए का सबसेट। तो समझ आ गई। अब कोई एक 4 मेंबर टोपोलॉजी हम फाइंड करते हैं। जी लिस्ट all topologies on set A, B, C containing exactly 4 members। ठीक है जी, हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में क्या होना है, एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट। जी केस 1 की जो टोपोलॉजीज हैं, फाई और एक्स तो रखें अपने साथ, और एक मैं सेट लेता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी सी। एक तो टोपोलॉजी ये बन गई, इसको चले हम टा 1 कह देते हैं। केस 1 की टोपोलॉजी बना लो। अभी जो हमने डिस्कशन की है उसमें केस 1 क्या था, ऐसी टोपोलॉजीज जिसमें फाई और एक्स होगा, फाई और एक्स तो होगा ही, एक सेट और एक उसका कॉम्प्लीमेंट हो, वो हमेशा टोपोलॉजी हो, सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट लिख दूँ पहले। यानी ये टोपोलॉजी केस 1 की जो टोपोलॉजीज हैं, केस 1 की जो टोपोलॉजीज हैं वो हैं फाई एक्स सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट। ये केस 1 की टोपोलॉजीज है। कितनी बनेगी देखते हैं, क्या यही है कुछ और भी बनेगी? मैंने तो अभी सिर्फ एक सेट लिया, दूसरा सेट लें टा 2 फाई एक्स, दूसरा सेट में लेता हूँ बी, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए सी टा, फिर फाई एंड एक्स, तीसरा सेट में लेता हूँ सी, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए बी। क्या अब कोई इस केस में और टोपोलॉजी बनेगी? ए लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए बी अगर लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट पहले ही आ चुका, ए बी सेट लें तो उसका कॉम्प्लीमेंट। इस केस के तहत आपके ख्याल में कोई बनती है टोपोलॉजी? हो नहीं बनती। कौन सा केस है? जब एक सेट और एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। आगे सुने, केस 2 क्या है? केस 2 में क्या होना है, मेंबर्स ऑफ टा आर इन टोटली ऑर्डर बाई इंक्लूजन। इंक्लूजन से क्या मुराद है? एक दूसरे के अंदर सारे ऑर्डर में। बताएं जी ज़रा। इसमें टा 4, पहला मैंने फाई लिया, फिर सेट ए लिया, और मैं कोई अब ऐसा सेट लूँ जिसके अंदर सेट ए जो है उसका क्या हो, सबसेट हो। कौन सा हो सकता है? ए बी। बन गई। ये मेंबर्स टोटली इन ऑर्डर हैं बाय इंक्लूजन। फाई ए का सबसेट, ए बी का सबसेट, ए बी एक्स का सबसेट। ठीक है,
क्या ये टोपोलॉजी ऊपर आई है? नहीं आई। ये जो मैंने ऊपर बनाई है उनमें से तो कोई नहीं है, कहीं आप रिपीट तो नहीं कर रहे जी? तो बेशुमार बनानी है ना, उसने लिखा हुआ कि सारी बनाए जी। आगे टा 5 अभी मैं सिर्फ एक को रख रहा हूँ, आगे क्या आएगा? ए सी, ये भी वही है, टोटली ऑर्डर इन बाय इंक्लूजन, टोटली इन ऑर्डर बाय इंक्लूजन। अगला जी, ए को छोड़ दें, अब बी को पकड़ लें, क्या आएगा आपके? ए बी और एक्स, फिर टा 7 5 बी को पकड़ा हुआ है, 7 बी सी, आई समझ? अब बी को छोड़ दें, सी को पकड़ लें, क्योंकि अब कुछ आएगा नहीं और। जी टा 8 5 सी और फिर क्या आएगा? ए सी, टा 9 5 सी को पकड़ा हुआ है और साथ क्या आएगा? पी सी। क्या कर रहा हूं मैं? मेंबर्स ऑफ टा आर टोटली इन ऑर्डर बाय इंक्लूजन, 5 सी का सबसेट, सी बी सी का सबसेट एंड बी सी एक्स का सबसेट। ये तो हो गए, और भी आएगा कोई बाय इंक्लूजन? ए भी ले लिया था, बी भी ले लिया था, सी भी ले लिया था। इसके अलावा आप सोचें कि क्या कोई टोपोलॉजी और इस केस में बनेगी? पहले केस में तो जितनी बनती थी वो ले ली है। तो इसके अलावा कोई टोपोलॉजी नहीं है 4 मेंबर टोपोलॉजी। इस केस में जो सेट एक्स था जिसके 3 एलिमेंट थे, उसके ऊपर 4 मेंबर टोपोलॉजीज 9 बनी है। हमने क्या डिस्कस किया आज कि 4 मेंबर टोपोलॉजीज कैसे बनती हैं। 5 और एक्स उसमें होता है। जो 2 सेट्स ए और बी लेते हैं वो 2 केसेस के तहत आते हैं। पहला केस क्या है कि बी ए का कॉम्प्लीमेंट हो। आप कोई भी सेट पकड़ें, जैसे केस 1 में हमने क्या किया, 5 और एक्स रख लिए, कोई भी सेट पकड़ा उसका कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, 7 टोपोलॉजी बन गई और मेंबर भी 4 हो गए। फिर कोई और सेट पकड़ा उसका कॉम्प्लीमेंट डाल दिया, फिर कोई और, इस तरह करते जितने हम सेट पकड़ के उनके कॉम्प्लीमेंट्स डाल सकते थे वो डाल दिए। अगला क्या काम है कि वो जो टा के मेंबर्स आपने बनाने हैं वो टोटली इन ऑर्डर हों बाय इंक्लूजन। बाय इंक्लूजन से क्या मुराद है कि एक दूसरे के अंदर हों। 5 और एक्स आपने रख लिए हैं, एक मेंबर आपने पकड़ा है और फिर कोई दूसरा मेंबर पकड़ना है जो जिसके अंदर ये हो। अब ये मेंबर जिनके अंदर था, इसके अंदर था, इसके अंदर था, तो मैंने दोनों लिख दिए। इसके बाद दूसरा मेंबर पकड़ा है, वो जिन जिन के अंदर है वो लिख दिए। तीसरा मेंबर पकड़ा है, वो जिन जिन के अंदर था वो लिख दिए। तो टोटल 9 टोपोलॉजीज बनी। व्यूअर्स, होपफुली आपको ये मेथड समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह बनानी होती हैं 4 मेंबर टोपोलॉजीज, सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट लेके, और फिर क्या करना है कि सेट लेके उसके सुपर सेट्स एक एक सुपर सेट लेके लगाते जाएंगे तो टोपोलॉजी बनती जाएगी। थैंक यू।